क्लास लाइव हुआ? लाइव हो गया? देखिए, हाँ लाइव हो गया है क्लास। आ जाइए। सूरज कुमार, अंशु कुमार, प्रिंस कुमार, रीता कुमारी, रविकांत कुमार, कन्हैया कुमार, सबको गुड इवनिंग। अब यहाँ पे वो जो तीर वाला है ना, ये हीरो, तीर वाला पे क्लिक कीजिए ना। कहाँ? वहीं से तीर वाला पे क्लिक कीजिए। यहाँ से कमेंट का हटा दिए, पंखा चला दीजिए। चलिए। अरे वो तीर वाला वो नहीं दिख रहा है जी, वहीं से क्लिक कीजिए ना, वहां पर जी। इसको कुछ और सिखाया है। हटिए, छोड़िए, हटिए, भागिए, 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 सेट हुई। अरे उसको हटा का है के लिए दिए हैं? हटिए। यहाँ पे कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो बोर्ड दिखाई दे रहा है। वहां पे जो आता है वो दिखाइए, कमेंट जो आता है कमेंट दिखाइए। पागल सब। वो कमेंट आगे कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ पे बोलिए। हाँ छोड़ दीजिए आप। चलिए, पिछले क्लास में जो बताए थे, पिछले क्लास में जो आपको बताया गया था उसी का ये है। और उसके बाद जो है आपको कुछ होमवर्क दिए थे, और होमवर्क यह दिए थे कि आपको जो है भारत के जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लिख करके आना है। एक आपका होमवर्क ये था, और दूसरा आपका होमवर्क ये था कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जो टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसको लिख करके लाना था। ये 2 होमवर्क था। अभी हम आ रहे थे तो चेक करते हुए आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है इसको बनाए हैं और अधिकतर लोग नहीं ही बनाए हैं। तो खैर ये दोनों होमवर्क दिए थे, बनाए हैं तब पर भी ठीक है, नहीं बनाए हैं तब पर भी ठीक है। थोड़ा सा हाथ पैर आपको भी चलाना होगा, थोड़ा सा आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है। समझ गए? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया था। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं, और हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वह ऐसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत के भूगर्भिक संरचना में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। भारत के भूगर्भिक संरचना से संबंधित जो है, भारत के भूगर्भिक संरचना की कुछ बातों को हमने पहला चैप्टर में ही डिस्कस कर दिया है। तो भारत के भूगर्भिक संरचना की कुछ चीजों को आगे के नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर देंगे। मतलब दूसरा चैप्टर की कुछ चीजों को पहला चैप्टर में हम डिस्कस कर दिए हैं, और दूसरा चैप्टर के कुछ चीजों को तीसरा चैप्टर में हम डिस्कस कर देंगे। और जो हम लोगों का तीसरा चैप्टर है वह भारत के पर्वत पठार और मैदान, भारत के पर्वत पठार और मैदान। तो मूल तौर पर आज से हम लोग तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और हम आपको जब सिलेबस लिखाए थे तो सिलेबस लिखाने के दौरान पूरा का पूरा 14-15 टॉपिक लिखाए थे। किसी में 14 किसी में 15 टॉपिक लिखाते हैं, पता नहीं अब आपके बैच में कितना टॉपिक लिखा है। 15 टॉपिक लिखवाए हैं। तो 15 टॉपिक में जो तीसरा नंबर टॉपिक है भारत के पर्वत पठार मैदान, और
जो चौथा नंबर टॉपिक है भारत के अपवाह तंत्र, जिसमें नदी, झील, जलप्रपात, झरना, इन सभी चीजों के विषय में पढ़ना होता है। बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर में आप लोग अब्सेंट नहीं होइएगा, ये दोनों चैप्टर में अब्सेंट होते हैं। ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास का है ये। सर्वप्राचीन संपूर्ण स्थल को, सर्वप्राचीन संपूर्ण स्थलखंड को किस नाम से जानते हैं? पेंजिया। संपूर्ण स्थल को पेंजिया नाम से किस विद्वान ने संबोधित? किसने? अल्फ्रेड वेगनर। पेंजिया के चारों तरफ के जलीय भाग को क्या कहते हैं? पेंथालासा। पेंथालासा कहते हैं। पेंजिया के विखंडन से किन दो स्थलखंड का निर्माण हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच किस सागर का निर्माण? तेथिस सागर के स्थान पर किस पर्वत का निर्माण? हिमालय पर्वत। अंगारा लैंड अथवा लोरेंसिया के अंतर्गत कौन कौन से स्थलखंड आते हैं? आपको जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन आता है? भारत किस स्थलखंड के अंतर्गत आता है? गोंडवाना भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग, प्रायद्वीपीय पठार, नवीनतम भूभाग, उत्तर भारत का विशाल क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा। भारत की आकृति कैसी है? प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल, संलग्न जल सीमा की लंबाई, अनन्य जल सीमा की लंबाई 1 नॉटिकल मील बराबर। चलिए अगला चैप्टर, अब आप हेडिंग मारिएगा। अगला चैप्टर हेडिंग मारिएगा, भारत के पर्वत, पठार और मैदान। भारत के पर्वत, पठार और मैदान। तीसरा नंबर टॉपिक है, सिलेबस में देखेंगे तो ठीक है। दूसरा नंबर टॉपिक आप ये मत समझिएगा कि नहीं पढ़ाए हैं। दूसरा नंबर टॉपिक की कुछ चीजें पहला चैप्टर में बताए हैं और कुछ चीजें जो है दूसरा चैप्टर में बता देंगे, इस चैप्टर को पढ़ाते हुए अंतिम में बता देंगे। ठीक है, तो भारत के पर्वत, पठार, क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। साउंड ठीक है? हेलो हेलो हेलो। भारत के पर्वत, पठार और मैदान। देखिए भारत, ये आप राजनीतिक तौर पर भारत को देख रहे हैं, और जब आप राजनीतिक तौर पर भारत को देखेंगे तो सभी स्थलों में समरूपता नजर आएगा। लेकिन जब आप भारत को भौगोलिक तौर पर देखते हैं, जब आप भारत को भौगोलिक तौर पर देखते हैं तो फिर आपको कहीं पर पर्वत मिलेगा, कहीं पठार मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा। जैसे जब आप भारत को मानचित्र पर देखते हैं भौगोलिक तौर पर, ज्योग्राफिकली, तो आपको भारत के उत्तरी भाग में इस एरिया में पर्वत मिलेगा, भारत के उत्तरी इस एरिया में पर्वत मिलेगा, इस एरिया में पर्वत मिलेगा, फिर इस एरिया में मैदान मिलेगा,
और इस एरिया में पठार मिलेगा। ठीक है, पठार मिलेगा। तो भारत के उत्तरी भाग में यहां पर आपको पर्वत मिलेगा, भारत के मध्य भाग में मैदान मिलेगा और भारत के दक्षिणी भाग में पठार मिलेगा। भारत के दक्षिणी भाग में पठार मिलेगा। तो ये पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग पर्वत को देख लेते हैं। और सबसे पहले पर्वत को ही क्यों देख रहे हैं? सबसे पहले पर्वत को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे परीक्षा में जो प्रश्न आता है वह पर्वत से ज्यादा प्रश्न आता है। और जहां से ज्यादा प्रश्न आता है उस पर फोकस करना, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके पूरा का पूरा जोर लगाना हम लोगों का काम है। तो पर्वत के विषय में पढ़ते हैं। और भारत में बहुत सारे पर्वत मिलेंगे। हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, तमाम प्रकार के पर्वत मिलेंगे। लेकिन इन पर्वतों में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है वह आपको हिमालय पर्वत है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब जो भारत है, भारत के क्या संपूर्ण भाग पर पर्वत ही है? क्या संपूर्ण भाग पर मैदान ही है? क्या संपूर्ण भाग पर पठार ही है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भाग पर पर्वत है, कुछ भाग पर पठार है, कुछ भाग पर मैदान है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत है। 10.7% भूभाग पर पर्वत है। और पर्वत का ही छोटा भाई पहाड़ होता है। पर्वत का ही छोटा भाई पहाड़ होता है। 18.6% भूभाग पर पहाड़ है, पहाड़ है। फिर आपको 27.7% भूभाग पर, 27.7% भूभाग पर पठार है। और बाद बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है 43%, 43.0% यहां पर मैदान है। टोटल आप जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। टोटल आप जोड़िएगा तो आपको 100% हो जाएगा। तो भारत का जो 100% क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 10.7% भूभाग पर पर्वत, 18.6% भूभाग पर पहाड़, 27.7% भूभाग पर पठार, 43% भूभाग पर मैदान। अब यहां पर हमने आपको यह बात स्पष्ट कर दिया है। रोशन कुमार ऑनलाइन वाला स्टूडेंट पर ध्यान दीजिए सर। तो क्या करें, आपके घर पे आकर के, आपके रूम में आकर के आपको हम पढ़ा दें? हाँ, आदिल परवेज जी 1 ही घंटा हुआ है। यानी इन लोग के कमेंट को पढ़ पढ़ करके हम बतियाते रहे तो मतलब ध्यान दे रहे हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ गए? क्लास से लाइव है, क्लास में जैसे पढ़ा रहे वैसे ही आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं। अब आपका हाथ पकड़ के तो आपको लिखा नहीं देंगे। समझ गए? आपके घर पे जाकर के तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं। अजीब कमेंट सब करते हैं, हे भगवान। चलिए सुनिए। अब यहां पर पर्वत को समझिएगा। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? देखिए, हम लोग जहां रहते हैं वह मैदानी भाग है। और मैदानी भाग समतलीय होती है, समतलीय होती है। हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं। मैदानी भाग से या यूं कहे समतलीय भाग से ऊंचा उठा हुआ, ऊंचा उठा हुआ, ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल मैदानी भाग से या समतलीय भाग से ऊंचा उठा हुआ
वैसा स्थल जिसका आधार यानी बेस, जिसका आधार यानी बेस, आधार विस्तृत हो, मतलब फैला हुआ हो, आधार विस्तृत हो। शीर्ष यानी ऊपरी भाग संकुचित हो, शीर्ष यानी ऊपरी भाग जो है संकुचित हो, और इसकी ऊंचाई मैदानी भाग या समतलीय भाग से कम 1000 मीटर हो, कम से कम 1000 मीटर हो, कम से कम 1000 मीटर हो, और आकृति लगभग त्रिभुजाकार हो, आकृति लगभग त्रिभुजाकार हो, और इसका ढाल तीव्र हो, ढाल तीव्र हो, ढाल तीव्र हो यानी स्लोप तीव्र हो, मतलब अगर किसी भी वस्तु को पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पे रखा जाए तो वस्तु तुरंत गिर करके नीचे आ जाए, तुरंत गिर करके नीचे आ जाए। मान लिया जाए इस प्रकार की आकृति है, इस प्रकार की आकृति है, पर्वत त्रिभुजाकार होता है, सामान्य तौर पर जो पर्वत होता है वह त्रिभुजाकार होता है। अब आप स्वयं समझिए कि अभी बिट्टू सर एक बात शेयर कर रहे थे कि झारखंड में एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की हत्या कर दिया। अब कैसे हत्या किया उतना हमको नहीं पता है, बिट्टू सर ही बता रहे थे। झारखंड में एक व्यक्ति जो है 2 व्यक्ति की हत्या कर दिया, और उन दोनों व्यक्ति के लाश को फेंकने के लिए वो झारखंड के किसी पहाड़ पर गया, और झारखंड के किसी पहाड़ पर गया, उस पहाड़ पर से जो दोनों लाश को फेंक रहा था, और दोनों लाश को फेंक रहा था, उस लाश को फेंकने के क्रम में वो स्वयं भी गिर गया, स्वयं भी वो गिर गया, और स्वयं गिर गया। पुलिस जब तफ्तीश किया, जांच छानबीन किया, तो 3 व्यक्ति का लाश मिला, और पता चला कि एक व्यक्ति ने 2 व्यक्ति की हत्या कर दी, और उन दोनों के लाश को जो है फेंकने के लिए गया, और फेंकने के क्रम में स्वयं फेंका गया। समझ गए? मतलब देखिए ये घटना जो है कितना अच्छा सीख देता है, मतलब आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। समझ गए? ये हाल फिलहाल की घटना है, बिट्टू सर अभी बता रहे थे हमको। तो मतलब पहाड़ पर गए थे फेंकने के लिए, और हम आपको क्या बताए हैं, पर्वत का ही छोटा भाई क्या होता है, पहाड़ होता है। तो पर्वत की ऊंचाई मान करके चलिए आप कम से कम 1000 मीटर धरातल से, यानी जहां पर आप रहते हैं ना, जो जिस समतलीय भाग में आप रहते हैं वहां से कम 1000 मीटर ऊंचा होना चाहिए। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और यहां से 1 किलोमीटर अगर आप जाइएगा, भिकना पहाड़ी 1 किलोमीटर नहीं होगा, भिकना पहाड़ी 500 मीटर होगा। यहां से मछुआ टोली ज्यादा हो जाएगा, यहां से हाँ मछुआ टोली जानते हैं ना, 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहां से मछुआ टोली, समझिए यहां से मछुआ टोली, मतलब उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए, पर्वत की जो ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 1000 मीटर होनी चाहिए। कुछ बुक 800 मीटर भी लिखता है, उससे मतलब नहीं है। ऑन अप्रोक्सीमेट एवरेज हम बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए, 1000 मीटर होनी चाहिए। तो यहां से आप मछुआ टोली मान करके चलिए, यहां से मछुआ टोली मान करके चलिए, तो आप स्वयं अगर पटना में रह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होगा कि नहीं होगा? हम मान लिया जाए कि मछुआ टोली इतना ऊंचा है, वहां से कोई वस्तु गिरेगा तो बचेगा, बचने का कोई चांस नहीं है। समझ गए? तो ये चीज है। हाँ खजांची, जो भी कहना है आप कह लीजिए। तो अब आप समझिएगा, देखिए तो पर्वत का क्या परिभाषा होता है। तो पर्वत का परिभाषा आपके परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा, लेकिन समझने के लिए जो है पर्वत का परिभाषा हमने आपको बताया, धरातल या समतलीय भाग से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो, आकृति त्रिभुजाकार हो, ढाल तीव्र हो, और समतलीय भाग या मैदानी भाग से उसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, कम से कम 1000 मीटर हो। अब कुछ बुक में 500 मीटर भी मिल जाएगा, कुछ बुक में 2000 मीटर भी मिल जाएगा, 1500 मीटर भी मिल जाएगा। तो अब इसमें जो है उलझना न है, समझ गए? उलझना नहीं है। तो ये चीज है, आप याद रखिएगा। हमने आपको कहा था मानचित्र का बुक आप खरीद लीजिएगा, और मानचित्र के बुक में पर्वत को मुख्य तौर पर त्रिभुजाकार आकृति में दिखाया गया है। जैसे कि अगर किसी के पास मानचित्र का बुक हो तो आप हमको दीजिए, हम दिखा देते हैं। देखिए कैसे त्रिभुजाकार रूप में दिखाया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा।
जैसे कोई भी पेज पलट करके आप देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट करने के लिए जो एक खास पेज बोलते हैं पलटने के लिए, उसको आप देखिएगा। अरे हल्ला मत कीजिए, आप लोग बड़ी हल्ला करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये बुक है आपके पास, तो आप पेज नंबर 56 पर पलट सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56, ठीक है। और पेज नंबर 56 में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, ये पेज इसलिए पलटाए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पर्वत नेपाल में देखने को मिलेगा। नेपाल एक पर्वतीय देश है, तो नेपाल में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, इसी वजह से नेपाल हम आपको दिखा रहे हैं। पेज नंबर 56 देखिए, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 56 में जो है आपको बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल है। अगर किसी के पास मानचित्र का बुक है तो आप निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं है तो हम क्या करें, हम आपका ठेका थोड़े लिए हैं महाराज। हम तो सब चीज बता देते हैं कि कीजिए कीजिए, करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, समझ गए। तो अब देखिएगा यहां पर देखिएगा, नेपाल को देखिएगा। नेपाल में आप देखेंगे ब्लैक कलर का बहुत सारा त्रिभुजाकार आकृति नजर आएगा, स्पेशली नेपाल के उत्तरी भाग में। नेपाल के उत्तरी भाग में तो यहां पर कंचनजंगा पर्वत है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, चोयू है, गौरी शंकर है, मनासलू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, एपी है, समझ गए। तो ये सभी पर्वत है जिसको त्रिभुजाकार आकृति में दिखाया गया है, वे सभी के सभी पर्वत है। मतलब हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो पर्वत होते हैं उसे मानचित्र में जो है आपको त्रिभुजाकार आकृति में सामान्य तौर पर दिखाया जाता है। तो कोई भी मानचित्र पलट करके जब आप देखते हैं तो उसमें अगर त्रिभुजाकार आकृति आपको नजर आता है तो आप ये मान करके चलिएगा कि वो जो है पर्वत को इंगित कर रहा है, पर्वत को प्रदर्शित कर रहा है, समझ गए। तो ये बात जो है आप याद रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक जो है कुछ चीजों को लिखिएगा आप। लिखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल के, 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 भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7%, भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7%, भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत, भूभाग पर पर्वत, भूभाग पर पर्वत, कोमा 18.6% भूभाग पर पहाड़, 18.6% भूभाग पर पहाड़, पहाड़, कोमा 27.7% भूभाग पर पठार, 27.7% भूभाग पर पठार, पठार, और 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, और 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, और 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, और 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। चलिए अब नीचे से हेडिंग मारिएगा पर्वत, माउंटेन।
उसका परिभाषा है पर्वत, माउंटेन, पर्वत जिसको अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं, उसका परिभाषा लिखिएगा। माउंटेन लिखिएगा, माउंटेन वैसा भूभाग, वैसा भूभाग, वैसा भूभाग, वैसा भूभाग जो, वैसा भूभाग जो मैदानी भाग से, जो मैदानी भाग से कम से कम, जो मैदानी भाग से कम से कम, जो मैदानी भाग से कम 1000 मीटर ऊंचा, कोमा आकृति त्रिभुजाकार, आकृति त्रिभुजाकार, आकृति त्रिभुजाकार, कोमा आधार विस्तृत, आधार विस्तृत, आधार विस्तृत, आधार विस्तृत, कोमा शीर्ष यानी ऊपरी भाग, शीर्ष संकुचित, शीर्ष संकुचित, शीर्ष संकुचित, और ढाल तीव्र हो, और ढाल तीव्र हो, और ढाल तीव्र हो, और ढाल तीव्र हो पर्वत कहलाता है, और ढाल तीव्र हो पर्वत कहलाता है, और ढाल तीव्र हो पर्वत कहलाता है, ढाल तीव्र हो पर्वत कहलाता है। अब आगे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सुनिएगा। अब देखिएगा, एक आपको पर्वत श्रेणी होता है, कई पर्वतों को जब एक साथ मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, उसी को पर्वत श्रेणी कहते हैं, उसी को पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो हिमालय क्या एक पर्वत है? देखिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, पर्वत सिंगल होता है, ठीक है, पर्वत सिंगल होता है, लेकिन जब कई पर्वतों को एक साथ मिला देते हैं तो उसी को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत एक पर्वत श्रेणी है, क्योंकि हिमालय पर्वत में सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वत कई पर्वत चोटियों का एक संगम है। कई पर्वत चोटियां हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी नेपाल पलट करके हमने आपको दिखाया, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मनासलू, मकालू, एपी, चोयू, धौलागिरी, गौरी शंकर, ये सभी हिमालय पर्वत के अंतर्गत, हिमालय पर्वत के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी हिमालय पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी है। इन सभी पर्वत चोटियों को जब आपस में मिला देते हैं तो उसी को हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो अब हम लोग जो है यहां पर देखेंगे हिमालय पर्वत के विषय में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न हिमालय पर्वत के विषय में ही पूछा जाता है। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिएगा, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। देखिए डायरेक्शन जानते हैं ना हो, डायरेक्शन तो आपको हम बतेबे किए, ठीक है। ये भाग उत्तर है ना हो, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर में यहां पर हिमालय पर्वत है।
और जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, म्यांमार में भी है, चीन में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। तो हिमालय पर्वत का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो यहां पर जो हिमालय पर्वत को हम लोग देख रहे हैं, विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में हिमालय पर्वत को हम लोग देखेंगे, विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में हम लोग हिमालय पर्वत को देखेंगे। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में है, और भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत इस प्रकार से फैला हुआ है, जैसा कि हमने लाइन आपको खींचा है, लाइन जैसा कि हमने आपको ड्रॉ किया है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पश्चिम से पूरब है। ये डायरेक्शन इधर आपको पश्चिम होता है और इधर आपको पूरब होता है। तो मतलब हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है और हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब दिशा में, पश्चिम से पूरब दिशा में है। जब आप हिमालय पर्वत को देखते हैं दूर से, हिमालय पर्वत को जब आप दूर से देखेंगे तो उसकी आकृति आपको धनुषाकार नजर आएगा। धनुषाकार, धनुषाकार मतलब इस प्रकार का नजर आएगा। समझ गए? इस प्रकार का जो है आपको नजर आएगा हिमालय पर्वत, जब आप दूर से देखेंगे तब, दूर से देखेंगे तब। तो डिस्टेंस से, दूरी से देखने पर हिमालय पर्वत जो है धनुषाकार आकृति का नजर आता है। और हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में जो पश्चिम से पूरब दिशा में फैला हुआ है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर जो है आपको इसकी लंबाई है। और पश्चिम में ये पश्चिम है, पश्चिम में यह सिंधु नदी से, पश्चिम में यह सिंधु नदी से, पूरब में यह ब्रह्मपुत्र नदी तक, पूरब में यह ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। पूरब में यह ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। पश्चिम में हिमालय पर्वत सिंधु नदी से लेकर पूरब में यह ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत जो पश्चिम में सिंधु से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, इस बीच में इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2400 किलोमीटर। इस बीच में इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? क्या हिमालय पर्वत उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है? मुख्य तौर पर अगर हम हिमालय पर्वत को देखें, मुख्य तौर पर हिमालय पर्वत को देखें तो मुख्य तौर पर हिमालय पर्वत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बस इतना में ही फैला हुआ है। लेकिन यहां पर मुख्य तौर पर शब्द का प्रयोग हमने किया है। वहीं जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का विस्तार क्या 7 सिस्टर वाले राज्यों में है या नहीं है? है। हिमालय पर्वत का विस्तार 7 सिस्टर वाले राज्यों में है। कैसे है इसको आप समझिएगा। जब आप आगे हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन किया गया है, हिमालय पर्वत का भौगोलिक तौर पर विभाजन किया गया है। तो यहां पर आप गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। हिमालय पर्वत का जो प्रादेशिक तौर पर विभाजन किया गया है, प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। और वहीं अगर हम भौगोलिक तौर पर देखें तो भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है वह है पंजाब हिमालय,
पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय या कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा आपको असम हिमालय, चौथा आपको असम हिमालय। भौगोलिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, भौगोलिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, वह है आपको ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय और शिवालिक। अगर हम प्रादेशिक और भौगोलिक तौर पर देखें तो प्रादेशिक तौर पर भी हिमालय को 4 भागों में, भौगोलिक तौर पर भी हिमालय को 4 भागों में। अगर इस संदर्भ में देखें ना, तो फिर हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य 7 सिस्टर वाले राज्यों में नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर हिमालय पर्वत को देखें, तो जो हिमालय पर्वत है वह आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और हिमालय पर्वत हिमाचल प्रदेश राज्य में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में फैल जाती है। तो हिमालय पर्वत जो भारत के 7 सिस्टर वाले राज्यों में फैल जाती है, इस हिमालय पर्वत को हम लोग, इस हिमालय पर्वत को हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। इसे जो है हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। 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 तो जो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, प्रादेशिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक, इस संदर्भ में देखें तो हिमालय पर्वत का विस्तार इन राज्यों में नहीं है। लेकिन वही अगर हम अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में फैल जाती है, जिसे हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो इसका विस्तार इन राज्यों में भी है। तो अब हम मान करके क्या चलेंगे? अगर परीक्षा में आएगा तो उस संदर्भ में हम क्या मान करके चलेंगे? है तो हिमालय ही ना जी। देखिए ना, लिखा हुआ है ना, पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तरी पूर्वी हिमालय है तो हिमालय ही, भले प्रादेशिक और भौगोलिक तौर पर ना आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी है हिमालय ही, है हिमालय ही। मतलब जो उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय है, हिमालय का सौतेला बेटा है या सौतेला पार्ट है, आप मान करके चल लीजिए। लेकिन है तो बेटा ही ना, है तो हिमालय ही ना। तो आपको यह मान करके चलना है कि हिमालय पर्वत का विस्तार इन राज्यों में भी है। और ध्यान रहे, यह जो पूर्वांचल या उत्तरी पूर्वी हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। म्यांमार में भी यह फैला हुआ है और म्यांमार में इसे अराकान योमा, अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा कहा जाता है। समझ गए? तो याद रखिएगा यहां पर यह बात कि हिमालय पर्वत का विस्तार टोटल 11 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश में है। 11 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश में है। 2 गो जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हिमालय पर्वत का विस्तार है, एक है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर। अब 11 गो जो राज्य है, 11 गो राज्य में एगो राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पश्चिम बंगाल। 4 गो हो गया।
और इधर 7 सिस्टर, तो 7 + 4 11, तो टोटल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, टोटल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपको टोटल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या हिमालय पर्वत का विस्तार जो है आपको उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, समझ गए? क्या बिहार में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कभी कताल जो है आपका परीक्षा, समझिए, कभी कताल जो है आपका परीक्षा जो है हिमालय पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, क्वेश्चन दे के फंसाता है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी रहता है, आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। सामान्य तौर पर जब विद्यार्थी नहीं जान रहा होता है तो उसके दिमाग में यह बात आता है उत्तर प्रदेश तो उत्तर में है और हिमालय पर्वत तो उत्तर में है, तो उत्तर प्रदेश में तो होगा ही, ये विद्यार्थी सोच करके चलता है। तो ऐसा सोच करके जो है आपको नहीं चलना है, ऐसा सोच करके आपको नहीं चलना है। बात क्लियर है? तो यहां तक कुछ चीजों को लिखिएगा, लिख लीजिए कुछ चीजों को, फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे। लिखिएगा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत भारत के, हिमालय पर्वत भारत के हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में, हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में, हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में भारत के उत्तरी भाग में पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा सा काट दीजिएगा तो क्या होगा, अजीब हाल है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है, फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत, अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत, अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे जिसे पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं, जिसे पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं, जिसे पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। जिसे पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, 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 हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में, हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, फैला हुआ है। दूर से देखने पर, दूर से देखने पर दूर से देखने पर, दूर से देखने पर
दूर से देखने पर यह धनुषाकार आकृति की दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह धनुषाकार आकृति की दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह धनुषाकार आकृति की दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह धनुषाकार आकृति की दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह धनुषाकार आकृति की दिखाई देता है। हिमालय पर्वत का विस्तार हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलता है, जो निम्न है। जो निम्न है 1 नंबर में लद्दाख, 1 नंबर में लद्दाख, 2 नंबर में जम्मू कश्मीर, 2 नंबर में जम्मू कश्मीर, 3 नंबर में हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर में वही जो भी 3-4 जो भी है लिखिए ना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, एनओटी नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, क्या छूट गया है तो लिख लीजिए ना, हमने लिखाए हैं तो आप लिख लीजिए। नोट देकर के लिखिएगा, हिमालय पर्वत का विस्तार म्यांमार में भी है। नोट देकर के लिखिएगा, हिमालय पर्वत का विस्तार म्यांमार में भी है। फुल स्टॉप। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा कहा जाता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक विद्वान था, उसका नाम था सर सिडनी बुर्राड। सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने ही
पहली बार हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा, प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब यहां पर आप समझिएगा, सर सिडनी बुर्राड ने नदी की सीमा को आधार बनाया और नदी की सीमा को आधार बनाते हुए ही उन्होंने प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा। नदी की सीमा को आधार बनाते हुए ही उन्होंने प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा। सिंधु नदी है, फिर आपको एक सतलज नदी है, फिर आपको नेपाल में एक काली नदी बहती है, काली नदी बहती है, फिर आपको एक सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी बहती है सिक्किम में, तीस्ता नदी बहती है। फिर असम में इधर जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र की ही सहायक है मानस, ब्रह्मपुत्र की ही सहायक है मानस। बहुत सारी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, मानस हो गया, कामेंग हो गया, पगलादिया हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मानचित्र तो लगाया न हीरो, भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं, कम से कम भारत का 5 गो मानचित्र अगले क्लास से लगवाइएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे, हाँ मिटा देते हैं, छोड़िए क्या। चलिए आ जाइए अब फ्रेश में। तो नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी की सीमा को आधार बनाते हुए ही हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन किया गया। मुख्य तौर पर सिंधु से सतलज तक जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। सतलज से काली तक जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है इसे कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली से तीस्ता तक जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है इसे असम हिमालय कहा जाता है, इसे असम हिमालय कहा जाता है। और ध्यान रहे कि कभी काल जो है ब्रह्मपुत्र नहीं देता है बल्कि तीस्ता से मानस दे देता है, तीस्ता से मानस दे देता है, मानस। तो मानस ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है, तो इसमें अकबकानी की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं, अब किसी टीचर के नोट में देखिएगा मानस है, किसी टीचर के नोट में देखिएगा दिहांग है, कोई बुक में देखिएगा मानस है, किसी में ब्रह्मपुत्र है, किसी में दिहांग है। तो इसमें आपको ये मान करके नहीं चलना है कि हम आपको गलत बताएं, वो टीचर गलत बताया, नहीं, और किताब भी गलत नहीं लिखा है। कुछ भी मान करके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कहिएगा परीक्षा में, परीक्षा में मानस आएगा तो दिहांग नहीं आएगा, और दिहांग आएगा तो मानस नहीं आएगा, ब्रह्मपुत्र आएगा तो मानस नहीं आएगा, ब्रह्मपुत्र आएगा तो मानस नहीं आएगा, मानस आएगा तो ब्रह्मपुत्र नहीं आएगा, कोई भी एक आएगा। समझ गए? तो इसलिए इसमें जो है उलझना नहीं है। बहुत विद्यार्थी चीजों में उलझ जाता है। अब एक बोल रहा है सहायक क्या होता है, जानते हैं ऑनलाइन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मेरा दिमाग घूम जाता है। समझ, आज जो है 5 से 7 फाउंडेशन बैच के दौरान जो है ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा था, दिमाग घूम गया, माथा दर्द करने लगा। समझ गए? अभी तक दर्द करिए रहा है। समझे? सहायक क्या होता है? हे भगवान, बताइए वो कोई इसको सहायक क्या होता है। ऑनलाइन वाले लोग कोई कमेंट करके बता दीजिए सहायक क्या होता है।
इतना लेवल गिर गया है विद्यार्थी का, बताइए। सहायक पूछ रहा है हमसे, सहायक क्या होता है? आप लोग सहायक का मतलब समझते हैं कि नहीं समझ? जैसे हम पढ़ाते हैं, ये लड़का क्लास लगाता है, तो ये मेरा क्या हो गया? सहायक हो गया। समझ गए? तो अब तो आप समझिए गए होंगे। हे भगवान। चलिए, तो यहां से देखिए मुख्य तौर पर जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछेगा सिंधु से सतलज तक जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है उसे क्या कहते हैं? सतलज से काली तक जो है उसे क्या कहते हैं? काली से तीस्ता तक जो है उसे क्या कहते हैं? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक जो है उसे क्या कहते हैं? समझ गए? यह प्रश्न सीधा तौर पर आपसे पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है यहां से। समझिए, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे, ध्यान रहे, सिंधु से सतलज तक इसकी जो पंजाब हिमालय है इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। सतलज से ये जो कुमायूं हिमालय है इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और जो नेपाल हिमालय है इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। 2400 यहां से लेकर, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, अभी तुरंते न बताए हैं, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक लंबाई कितनी? 2400 ना हो, 2400 है तो एक बात बताइए, 3 को बता दिए हैं तो चौथा आप नहीं निकाल सकते हैं? निकाल करके हमको बताइए तो। हाँ बोलिए ना, कितना आएगा? 720। तो इसकी लंबाई 720 होगी, 720 होगी। अब अगर एक बात बताइए, आप लोगों ने लंबाई देख लिया, अब आपसे अगर यहां से यह पूछा जाए कि प्रादेशिक तौर पर जो हिमालय है उन हिमालयों में सबसे लंबी लंबी कौन है? हाँ, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे लंबी कौन है? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय है। समझ गए? अब देखिएगा, आपको पंजाब हिमालय का विस्तार अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब हिमालय भले नाम पंजाब है लेकिन इसका विस्तार मुख्य तौर पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। कुमायूं हिमालय का विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड में है। नेपाल हिमालय का विस्तार मुख्य तौर पर नेपाल में है। और असम हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे क्षेत्रों में है। अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे क्षेत्रों में है। मतलब जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है, लगभग उसी के नाम पर जो है सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन कर दिया। अब आपसे कभी कताल इन हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत श्रेणियों के विषय में पूछा जाता है। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसे पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में आते हैं। कामित, नंदा देवी जैसे पर्वत कुमायूं हिमालय में आते हैं। माउंट एवरेस्ट, एपी चोयू, धौलीगंगा, गौरीशंकर, मनासलू, मकालू इत्यादि जैसे पर्वत नेपाल हिमालय में आते हैं। फिर नामचा बरबा जैसे पर्वत असम हिमालय में आते हैं, असम हिमालय में आते हैं। तो यहां तक चीजों को नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा, हेडिंग मारिएगा, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, डैश देकर, डैश देकर, सर्वप्रथम 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 सर सिडनी, सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने सर्वप्रथम
रंजीत कुमार जी, हाँ ऑफिस पे मिल जाएगा। हाँ जी मिल जाएगा, काहे नहीं मिलेगा। ऑफिस पे पता नहीं अब लाया है केमिस्ट्री का नोट या नहीं लाया है। नहीं लाया है, नहीं था, आया है। खत्म हो सकता है आप गए होंगे तो खत्म हो गया होगा। ठीक है, आया होगा, जाकर के ले लीजिएगा। ये सुभाष कुमार कौन है? वही तो पागल हो गया है, हे भगवान। हमको लगता है ये सुभाष कुमार लड़का न है, कोई लड़की है। इस सब चक्कर में मत पड़िए, पढ़िए महाराज पढ़िए। सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्रार्ड, पता नहीं कौन है यार भाई। सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्रार्ड नामक विद्वान ने अब देखिए एगो पूछ रहा है सर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या होता है, बताइए इसको। सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्रार्ड नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन, हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन नदियों की सीमा को आधार बनाते हुए, प्रादेशिक तौर पर विभाजन नदियों की सीमा को आधार बनाते हुए, नदियों की सीमा को आधार बनाते हुए, नदियों की सीमा को आधार बनाते हुए 4 वर्गों में किया। नदियों की सीमा को आधार बनाते हुए 4 वर्गों में किया। एक नंबर में पंजाब हिमालय, एक नंबर में पंजाब हिमालय। टूल दीजिए तो हीरो, हाथ पे पैर पे देके लिख लीजिए, जैसे ये लिख रहा, दीजिए बैठते हैं। एक नंबर में पंजाब हिमालय, एक नंबर में पंजाब हिमालय, डैश देकर लिखिएगा। सिंधु नदी से सतलज नदी तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक विस्तारित हिमालय को, सिंधु नदी से सतलज नदी तक विस्तारित हिमालय को, सिंधु नदी से सतलज नदी तक विस्तारित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। 560 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसे पर्वत श्रेणी आते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसे पर्वत श्रेणी आते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसे पर्वत श्रेणी आते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसे पर्वत श्रेणी आते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसे पर्वत श्रेणी आते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसे पर्वत श्रेणी आते हैं।
चलिए 2 नंबर में कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए हम नीचे बैठ गए हैं ताकि आपको बोर्ड दिख सके। नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है। मेरा दिखना जरूरी नहीं है, अभी बोर्ड दिखना जरूरी है ज्यादा। कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय डैश देकर सतलज से काली नदी तक विस्तारित हिमालय को, सतलज से काली नदी तक विस्तारित हिमालय को, सतलज नदी से काली नदी तक, सतलज नदी से काली नदी तक विस्तारित हिमालय को, सतलज नदी से काली नदी तक विस्तारित हिमालय को, सतलज नदी से काली नदी तक विस्तारित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। इसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। इसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। इसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कामेट, इसके अंतर्गत कामेट, कामेट, कामेट लिखना होगा, त्रिशूल, त्रिशूल और नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल और नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी जैसी पर्वत चोटी आती है, जैसी पर्वत चोटी आती है, जैसी पर्वत चोटी आती है। और ध्यान दीजिएगा ये सब पर्वत चोटी उत्तराखंड में है और इन पर्वत चोटियों में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। और देखिए ये दोनों प्रश्न बिहार दरोगा का पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो कामेत के विषय में भी पूछा हुआ है कि कामेत भारत के किस राज्य में है, और फिर यह भी पूछा हुआ है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दोनों बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नीचे से स्टार मार के एक लाइन लिख लीजिएगा, तो लिखिएगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से नेपाल हिमालय डैश देकर लिखना है। काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तारित हिमालय को, काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तारित हिमालय को, काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तारित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां
इसके अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां, इसके अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां जैसे इसके अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, 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 कंचनजंगा इसी में आता है। सिक्किम में है अलग बात है, लेकिन आता है नेपाल हिमालय में ही। नेपाल में भी उसका विस्तार है, कंचनजंगा का विस्तार नेपाल में भी है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्लियर करेंगे, चिंता नहीं करना है आपको। जो लिखा रहे हैं लिखिए। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू इत्यादि आता है। इत्यादि आता है। चलिए आगे लिखिएगा। असम हिमालय, असोमो असम, असम हिमालय, डैश देकर काली से तीस्ता नदी तक, सॉरी 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 तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी 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 तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, सॉरी तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी 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 से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हिमालय को, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हिमालय को, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हिमालय को, हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, 720, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। नामचा बड़वा जैसे पर्वत, नामचा बड़वा जैसे पर्वत लिख देते हैं। नामचा बड़वा जैसे पर्वत इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नामचा बड़वा जैसे पर्वत इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नामचा बड़वा जैसे पर्वत इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नामचा बड़वा जैसे पर्वत इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नामचा बड़वा जैसे पर्वत इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लिए, बात क्लियर है। आइए तो एक बार फटाफट जवाब दीजिए। तो एक बात बताइएगा, कॉपी जो है बंद कर लीजिए, कॉपी बंद कीजिए। अच्छा, आप लोग याद कैसे करते हैं? वो जैसे एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, घर पे पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, सब खड़ा कर दीजिए। देखिए, हम आपको बताते हैं एक चीज, आप लोग कैसे याद करते हैं? देखिए, हम आपको बताते हैं, सुनिए। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम चीजों को कैसे याद करते थे?
जैसे टारगेट ले लेते, सोच लेते थे कि 2 घंटा में, और एक शिफ्ट हम 2 घंटा का बनाते थे और उसके बाद 15 से 20 मिनट आधा घंटा तक का गैप देते थे। तो जैसे 2 घंटा का शिफ्ट बनाए तो उसमें हम तय कर लेते थे कि 2 घंटा में 2 पेज 3 पेज 4 पेज हमको याद कर जाना है। हम ये नहीं सोचते थे कि हमको पढ़ जाना है ना, कभी नहीं। पढ़ जाना है ये सोच करके नहीं पढ़ते थे, बल्कि ये सोच के पढ़ते थे कि हमको याद कर जाना है। ठीक है, तो अब हमने टारगेट लिया कि 2 घंटा में हमको 1 पेज खड़ा खड़ी बाएं दाएं दोनों साइड पढ़ लेना है। अब 1 पेज में मान लिया जाए टोटल 50 फैक्ट है, टोटल 50 फैक्ट है। गिन लेते थे कि टोटल कितना फैक्ट है, तो टोटल 50 फैक्ट है। तो एक बार में हम 5 फैक्ट याद करते हैं। एक बार में 5 फैक्ट याद किए। 5 फैक्ट याद करने के बाद किताब मोड़ दिए, स्मरण किए कि जो 5 फैक्ट हमने याद किया था वो हमें याद हुआ या नहीं हुआ। स्मरण किए, 5 में से 2 याद हुआ, 3 याद नहीं हुआ, 3 याद नहीं आ रहा है, तो फिर 3 को फिर से पढ़ते थे, 3 को फिर से पढ़ते थे, फिर से स्मरण करते थे। तो 2 बार 3 बार स्मरण करने के बाद 5 फैक्ट याद हो जाता था। फिर अगला 5 फैक्ट पढ़ते थे, फिर वही प्रक्रिया उस 5 फैक्ट में भी लगाते थे। फिर जब 10 याद हो गया तो फिर 1 से लेकर 10 नंबर फैक्ट तक को फिर से स्मरण करते थे। तो उसमें देखते थे कि 7-8 हो जाता था, 2-3 भुला जाते थे, तो फिर से वो 2-3 को देखते थे। ये प्रक्रिया काफी टफ है, आसान नहीं है। इसमें आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत चीज अगर आपको एक बार याद हो गया ना, एक बार अगर याद हो गया तो जल्दी आप उस चीज को भूलिएगा नहीं। और अगर भूल भी जाइएगा ना तो एक बार कॉपी पलट करके सरसरी निगाह से देख लीजिएगा तो आपको वो चीज याद रह जाएगा। हम क्या टेक्निक बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं? हम इसी टेक्निक के तहत याद करते थे। और हम ऐसे हमेशा सिंगल ही जीवन जिए हैं, सिंगल रूम में रहते थे। और सिंगल, जब देखिए रूम पार्टनर रहने के बाद होता क्या है कि जो है हमको बचपन से ही बोल कर पढ़ने का आदत था। तो अगर मान लिया जाए कि हम रूम पार्टनर रखते तो हम बोल करके पढ़ते तो बगल वाला डिस्टर्ब होता। शुरुआती दौर में हम रूम पार्टनर रखे थे, लेकिन बाद में देखे कि जो है हमसे वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम रूम पार्टनर को हटा दिए और सोच लिए कि सिंगल ही रहना है, सिंगल रूम में रहना है। समझ गए? तो जो है सिंगल रूम में रहते थे, आराम से अकेले हैं, बोल करके पढ़े, हंस के पढ़े, रो के पढ़े, गा के पढ़े, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़े। समझ गए? तो अभी आप अफसर नहीं बने हैं कि ऐसे करके देखना है, नहीं, बोल करके पढ़िए। समझिए, बोल करके पढ़िए। और पढ़ाई और खाना, ये 2 चीज में खर्च जरूर कीजिए। तीसरा कपड़ा में या अन्य चीजों में आप खर्च करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई में और खाना में, ये 2 चीज में खर्च आप निश्चित तौर पर कीजिए। और अगर पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है तो डबल रूम में रह रहे हैं, सिंगल रूम में आ जाइए। अरे आप पटना क्या करने के लिए आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। 500 रुपया ज्यादा लगेगा रूम रेंट, 1000 रुपया ज्यादा लगेगा, वो 500-1000 रुपया आपके कैरियर से बड़ा नहीं हो सकता है। इस तरीका से आप सोचिए, हम इसी तरीका से सोचते थे। और भले पढ़ाई में 5000 के बदला 10,000 खर्च हो जाए, लेकिन पढ़ना है। तरीका ये होना चाहिए, ये नहीं कि जो है अब घुट घुट करके रूम में रह रहे हैं, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, पार्टनर के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, पार्टनर टेंशन देता है खाना बनाने का, बर्तन धोने का। उससे बेहतर है उस पार्टनर को लात मार के भगाइए। समझ गए? इसमें ताली बजाने का क्या? आइए अब याद कीजिए। चलिए सुनिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार है? 10 पॉइंट, पहाड़ 18 पॉइंट, पठार, मैदान, मैदान, ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, पर्वत की आकृति सामान्य तौर पर कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। हिमालय पर्वत भारत के किस भाग में है? किधर से किधर फैला हुआ? पश्चिम से,
किस राज्य से हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? अरुणाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत की लंबाई पश्चिम से पूरब में कितना किलो? पश्चिम में कौन नदी तक इसका विस्तार है? पूरब में। हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर कितने भागों में? चलिए, कौन कौन? सिंधु से सतलज नदी तक, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम। समझ गए? याद हो गया? चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। आराम से, क्या हुआ? आराम से निकलिए।